लाल की जय, आसुराल की लाल की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। प्रभु श्री राम का ये साचा दरबार, ये पवित्र धाम जहां बैठ करके हम उनका पवित्र यश गाते हैं, जिसको कहने सुनने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले शुभंकर गणाधिराज गणपति जी को स्मरण करते हैं और उनके मूल मंत्र से हम उनको अपने भाव पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणाधिराज, हे गौरी नंदन, आप विघ्नों को दूर करते हैं और भक्त वत्सल होने के कारण आप प्रणत पाल भी हैं। हम आपके श्री चरणों का ध्यान करते हुए आपको अपने भाव पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हे गजानन, हम कोई शुभ कार्य करने लगे और कोई विघ्न आ जाए तो हमें असमर्थ समझते हुए आप सर्वसमर्थ होकर उस विघ्न को दूर करना। और हे गौरी नंदन, अगर गलती से हम कोई अशुभ कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएं तो वहां विघ्न कर भी देना, क्योंकि आपका नाम विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अमर रचना जो हमें दी है रामचरितमानस, मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में उन्होंने गणपति जी को और सरस्वती जी को एक साथ स्मरण किया है। वर्णामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बुद्धि के प्रेरक देव गणपति जी और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी को एक श्लोक में स्मरण करके हमें स्मरण करवाया है कि आपके पास ज्ञान हो सकता है। ज्ञान भगवान का एक प्रसाद है और गणेश जी की कृपा से वो हमारे कंठस्थ हो जाता है और हम समाज की सेवा में उसे अर्पित कर सकते हैं। परंतु ज्ञान को अर्पित करने के लिए भाषा भी चाहिए और भाषा की देवी है सरस्वती। मां सरस्वती, आपके एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में स्फटिक माला है और दो हाथों में आपने वीणा धारण कर रखी है, जो हमें संकेत करती है कि जीवन में तपस्या भी करो, जीवन में ज्ञान भी अर्जित करो। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और माला तपस्या का। परंतु आपकी तपस्या और आपकी ज्ञान की ज्योति से आपका जीवन रसमय होना चाहिए, सुरस होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। आपकी तपस्या से आपका जीवन झुलसने लगे तो थोड़ी देर रुक जाइए, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि हर काम का फल सत्यम
शिवम बहुत सुंदरम होना चाहिए। और अगर जीवन में रस है तो हम जी रहे हैं। कई बार इस बात के ऊपर हमने चर्चा की है, जीवन में रस होना चाहिए तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो कभी कभी तो लगता है कि हम सजग हो रहे हैं। अगर जीवन में कोई आनंद नहीं, जीवन में कोई आदमी के अंदर उत्साह नहीं है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो केवल खाना पीना ही से जीवन नहीं होता। जीवन का अर्थ है कि जीवन सरस हो, सरल हो, तरल हो, जीवन में आनंद इतना हो कि अपने जीवन को तो आदि भरा पूरा रखे ही, संपर्क में आए तो उसकी झोली में वो कुछ फूल डाल दे, इतना आनंद होना चाहिए। तो सरस्वती माँ हमें ये संकेत करती है कि जीवन को सरस बनाओ, शुष्क नहीं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष याड्यापः। बुद्धि की जड़ता दूर करने वाली हे देवी, हमारा जीवन सरस हो, सरल हो, आनंदमय हो। वाणी विनायक को प्रणाम करने के बाद हमारी समृद्ध परंपरा हमें गुरु के चरणों में प्रणाम करने का आदेश देती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए। और अगर किसी के पास गुरु ना हो तो ईश्वर सबके गुरु हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरु के बिना गति नहीं। इसलिए अगर गुरु है आप सौभाग्यशाली हैं, और अगर नहीं है तो भगवान सबके लिए गुरु बैठे हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, मेरा सब कुछ आप ही हैं। तो गुरु भी आ गए। आप शिष्य बनने की योग्यता जब आदमी के अंदर आ जाती है तो उसे गुरु नहीं ढूंढना पड़ता, गुरु ढूंढता हुआ मिलता है कि मुझे शिष्य मिले, कोई पात्र मिले जिसमें मैं अमृत रख सकूं। शेरनी का दूध कभी मिट्टी के पात्र में नहीं रखा जाता, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। इसलिए पात्रता का, जब हमारे अंदर पात्रता हो जाती है तो अपने आप सब संयोग मिलने लग जाते हैं। अपने अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए। ओम नित्यम नमामि दुःखेन दुःखहर्तारम्। आज मैं हजारों मील दूर बैठा हूँ। इस बार भारत गया तो मैं दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि समय बहुत कम था। हमारा प्रयास रहता है कि हम जब भी जाएं दर्शन करके आएं, पर मन की गति इतनी तीव्र है कि जहां बैठे हुए ये मन ही मन वहां जाकर के उनके दर्शन कर रहे हैं। ओम नित्यम नमामि दुःखेन दुःखहर्तारम्, प्रियं भयामि दीनं सर्वसुखदातारं, स्मरामि करुणाकरं कल्याणकर्तारं, अनाथस्य विनाथं श्री बाबा बालकनाथं। मुर्शिद के अंगना खिले। मुर्शिद कहते हैं समर्थ गुरु को, उर्दू का शब्द है। जब हम परम श्रद्धेय परम पूजनीय साईं बाबा को याद करते हैं तो हम ये उनके चरणों में दो पुष्प भाव पुष्प अर्पित करते हैं। मुर्शिद के अंगना खिले सब्र शुक्र के फूल। आदमी के अंदर सब्र भी होनी चाहिए और उसे भगवान के प्रति शुक्र गुजार भी होना चाहिए। कह मालिक तूने मनुष्य बनाया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतने अच्छे संजोग जोड़े, हे भगवान आपको बार बार प्रणाम है। मुर्शिद के अंगना खिले
सौर शुक्र के